बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। मलका कोहसार मरी में नौसर बाजों का ग्रुप सरगर्म। इतला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर मरी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ की तरफ से दबंग कार्रवाई। अवाम की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर मरी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ और दीगर इदारों को खिराज तहसीन। सिविल डिफेंस के एहलकारों और पुलिस की कार्रवाई। मुश्तरका बरवक्त कार्रवाई से गरीब अवाम लुटने से बच गए। नौसरबाज ग्रुप ने फी कस 1800 रुपये में सादा लोगों को खुश्क राशन देने का कहा और तकरीबन 1.5 लाख से जायद रकम लोगों से सादा पर्चियों पर वसूल की, जिसकी इतला मरी इंतजामिया को दी गई, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। मजीद अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। इसी तरह ऊपर पैसे इनको जमा करवा रही हमारे पास ऑफिस में आए कि कुछ बंदे आए हुए हैं जो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं और सामान दे रहे हैं। थोड़ा पीछे हटो। जब हम गए तो हमने इनसे पूछा, इनके पास ना ओरिजिनल ID कार्ड था, ना कोई वेलफेयर का इनके पास कोई कार्ड था। फिर टूरिज्म वाले भी हमारे साथ थे, टूरिज्म कार्ड वो गए जो यासीन सही साहब को बुलाया ने। उसके बाद इनके पास जो कार्रवाई हुई, फिर आटे की इनकी गाड़ी पकड़ी है, जिनके कह रहे थे कि अवाम को 1800 रुपये में आटा और घी दोनों देंगे, लेकिन ये सिर्फ आटा लेके आए हैं, घी अभी तक कोई भी नहीं आया। उसके बाद फिर एसी साहब ने हुक्म दिया कि इनको अवाम को पैसे वापस दिए जाए। तकरीबन 83 के 84 बंदों को हमने अभी पेमेंट वापस करवा दी है सारी, और सामान सारा जो है चौकी थाने वालों के वाले करवा दिया। ये देखें, इस रसीद पे कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि पेंसिल से लिखा हुआ है। अच्छा, ये बात आपकी क्लियर होगी। ये इसमें जो हम लोगों ने नंबर दिया ये दे दे मुझे दोनों, मैं मौक़िफ़ को क्लियर कर देता हूँ ना। नहीं आप मौक़िफ़ आप बताएं जो आप बता रहे थे। ये ना सरासर ये गरीब लोग हैं, उनको कह रहे हैं कि दाल, चीनी, घी, आटा आपको जो है ना वो हाफ प्राइस में मिलेगा। तो उनसे पैसे कलेक्ट करके ये रफू चक्कर होने के चक्कर में थे, तो अदारे एक्टिव हो गए, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके सारे लोगों को पैसे तकरीबन जो हमने वो वापस कर दिए। अब जो फर्दर कार्रवाई बनती है इन पे इंशाल्लाह वो। मरी से आपको बताते चले, मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी नुमाइंदों की गफलत और लापरवाही और बेहिसी की इंतहा। BHU फफड़ील यूनियन कौंसिल मसियाड़ी मरी की इमारत भूत बंगला का मंजर पेश करने लगी। टूटी फूटी दीवारें। महकमा सेहत और महकमा बिल्डिंग हुकूमत पंजाब के ऑफिसरान खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम के लिए मसीहा बनकर आने वाले डॉक्टर उमर अब्बासी सीनियर मेडिकल ऑफिसर को होली फैमिली अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। BHU बगैर डॉक्टर के चल रहा है। मुलाजिमीन डॉक्टर के फ़राइज़ सरंजाम देकर OPD चला रहे हैं। अवामी हल्कों और समाजी तंजीमों ने मारूफ समाजी तंजीम राडू की वसातत से वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि BHU फफड़ील के तामीर नौ करके RHC में अपग्रेड किया जाए। 50 बेड का अस्पताल हज़ारों की आबादी के लिए तामीर किया जाए। मज़कूरा BHU राजा अब्दुल रज़ाक साबिक मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ने मंजूर करवाया था और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने मुफ्त ज़मीन अतिया की थी। समाजी तंजीम राडू और अंजमन बहबूद मरीज़ा DHK अस्पताल मरी के नुमाइंदों ने BHU का दौरा करके अवामी नुमाइंदों की बेहिसी गफलत लापरवाही का सख्त नोटिस लेते हुए BHU की तामीर नौ अपग्रेडेशन समेत मेडिकल ऑफिसर की तैनाती फौरी करने का मुतालबा किया। हज़ारों की आबादी BHU में इलाज मुआवजा के लिए सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम करना इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसका फौरी नोटिस लिया जाए। BHU फफड़ील के समाजी तंजीम राडू के रहनुमा अब्दुल रहीम अब्बासी ने कहा कि आला हुकाम इसका नोटिस लें और बिल्डिंग की तामीर और डॉक्टर्स की तैनाती की जाए, ताकि मकामी लोगों को घर के पास इलाज मुआवजा की सहूलियात मैसर आ सकें। कोहाट से आपको बताते चले, सूबाई डायरेक्टर खुराक रेहान खटक ने कोहाट में गोदामों और सरकारी आटे के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया। अवामी मुतालबे पर सस्ते आटे का कोटा मजीद बढ़ाने का भी फैसला किया। मजीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर महकमा खुराक रेहान खटक ने ज़िला कोहाट में सरकारी आटे की तकसीम में शफाफियत का जायज़ा लेने के लिए सरप्राइज दौरा किया और महकमा खुराक के गोदामों समेत सस्ते आटे की तकसीम के पॉइंट्स का खुद जायज़ा लिया और आवाम से भी घुल मिल गए। आज मेरे विज़िट का मकसद ये था कि मैं कोहाट में जो सब्सिडाइज्ड आटा हम दे रहे हैं, मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ, अपने फ्लोर मिल्स देखूँ, जो वो बैग्स दे रहे हैं उसका वो वज़न चेक करूं। तो ये मतलब है कि इस प्रोसेस के ट्रांसपेरेंसी के लिए, इसकी शफाफियत के लिए मैं दौरा कर रहा हूं। तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारे DFC साहब ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे डीलर जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। डायरेक्टर फूड ने इस मौका पर ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की सहूलत के लिए सस्ते आटे का कोटा मज़ीद बढ़ाया जा रहा है और माह जनवरी से इसमें और इजाफा करके आटे की कीमतें कम करने की कोशिश की जाएंगी। आप लोग ये जानकर खुश होंगे कि आज से हमने जो है ना
सूबे की सतह पर आटे का कोटा जो है अपने मिनिस्टर साहब की हिदायत पर, अपने सेक्रेटरी साहब की हिदायत पर बढ़ा दिया है। पहले हम 4090 मीट्रिक टन डेली कोटा जो है ना वो इशू करते थे, वो कोटा बढ़ाकर आज से हमने 5000 मीट्रिक टन कर दिया है। अगर सरकारी हुकाम जागे हुए हों और इनके दिल में जज्बे ईमानी हो तो कोई वजह नहीं कि माशरे से करप्शन और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा ना हो सके। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़ कोहाट। मिंचनाबाद से हमारे नुमाइंदा शेख अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाके अमरूका के एक घर में डकैती की वारदात, जहां 3 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने मुजाहमत पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स जाम बहक हो गया। डाकू मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। वकुआ की इतला मैकलोडगंज पुलिस मौका पर पहुंच गई। SHO मैकलोडगंज सैयद फजल अब्बास के मुताबिक मुलजिमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मकतूल की शिनाख्त अकरम उर्फ अकरी के नाम से हुई। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। आगे बढ़ेंगे सांगड़ से, आपको बताते चले जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जनाब मलिक इम्तियाजुल हक के ऑफिस में चक नंबर 1 से ताल्लुक रखने वाले सैयद बशीर हुसैन शाह, हाजी मलिक एहसान और इंसानी हकूक के मलिक इमरान शफकत, चक नंबर 6 से इंसानी हकूक के सीनियर नायब सदर वारिस अली रेहान, सहाफ़ी मिठू भाई, चक नंबर 11 से मोहम्मद आरिफ जट, यूनियन कौंसिल वाइस चेयरमैन राजा अनवारुल हक, दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन तशरीफ लाए और मलिक साहब की खिदमत को सराहा। वाज़ेह रहे कि चकूक के मुअज़्ज़िज़ीन का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से है। और मलिक इम्तियाजुल हक ने बातचीत करते हुए कहा कि जिला सांगड़ की बिजली के तमाम काम बड़े जोरों शोर से जारी हैं और इंशाल्लाह सांगड़ की 4 कॉलोनियों का काम 5 दिन के बाद इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और बिजली और सड़कों के सर्वे हो चुके हैं। बहुत जल्द ये भी काम शुरू हो जाएंगे। मिंचनाबाद से आपको बताते चले, दीवार एहसास के इफ्तिताह के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद ज़ीशान शरीफ कैसरानी का कहना था कि दीवार एहसास प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिक अफराद की ज़रूरियात का ख्याल रखकर इन्हें पूरा करना है। इस मौका पर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सदर डॉक्टर सुहेल अहमद, सोशल वेलफेयर ऑफिसर समेत फलाही और समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। दीवार एहसास प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स और दीगर समाजी तंजीमों के ताउन से शुरू किया गया, जहाँ गरीब और मुस्तहिक अफराद को सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े, कंबल वगैरह मुहैया किए जा रहे हैं, जहाँ से ज़रूरतमंद मुफ्त अपनी पसंद के गर्म कपड़े दीवार एहसास से ले जा सकते हैं। खिदमत खलक के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ NGOs और मुखैर हजरात की खिदमत हासिल की जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP रावल बाबर जावेद जोया की थाना कलर सईदा में खुली कचहरी। SDPO कहोटा, SHO कलर सईदा, तफ्तीशी अफसरान समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। नाकस तफ्तीश पर थाना कलर सईदा के तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल करने का हुक्म। थाना की सतह पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। रावलपिंडी पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, खिदमात की फराहमी और बेहतरीन सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम कर रही है। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक गोजर खां पुलिस की कार्रवाई, दुकान के ताले तोड़कर रकम चोरी करने और जान से मारने की धमकियां देने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 27 लाख रुपए बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में इश्तियाक, तौसीफ और महताब शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, जिसे यकीनी बनाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर का I11 के बाजार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने I11 में सब्जी मंडी का मुआयना किया और सब्जी मंडी में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए स्टॉल होल्डर्स में पंफलेट तकसीम किए। सब्जी मंडी में पॉलीथीन बैग्स की होलसेल डीलर्स को भी नोटिस जारी किए गए। इस हवाले से बाकायदा ऐलानात भी किए जा रहे हैं। मेन डबल रोड ब्लॉक करने वाले हॉकर्स को सख्ती से वार्निंग दी गई। सब्जी मंडी की सफाई सुथराई को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। वाज़ेह रहे कि रोज़ाना की बुनियाद पर पॉलीथीन बैग्स के गैर मजाज इस्तेमाल, सफाई और दीगर के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के मजीद सबूत बेनकाब हो गए। इस ज़मन में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई भी सूरत हो, इसमें कहीं ना कहीं भारत मुलव्विस होता है और इस हवाले से भारत की कार्रवाइयाँ दुश्मन मुल्क से भी आगे जा चुकी हैं। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD पंजाब के एडिशनल IG इमरान महमूद के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है, जो कि एक ऐसा रुझान है जिसमें हम
हर रोज़ नई सूरत हाल से दो चार होते हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान दहशत गर्दी की आग में झुलस रहा है, जहां पाकिस्तान के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत सहाफ़ियों और हर मकतबा फ़िक्र ने कुर्बानियाँ दी हैं और इसका शिकार रहा है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कोई भी सूरत हो, इसमें कहीं ना कहीं भारत मुलविस रहा है और इस हवाले से भारत की कार्रवाइयाँ किसी दुश्मन मुल्क से भी आगे जा चुकी हैं। मिंचनाबाद से हमारे नुमाइंदा शेख अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाका अमरोका के एक घर में डकैती की वारदात। 3 नामालूम मुसल्लह डाकू ने मुज़ाहमत पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। डाकू मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। वकुआ की इतला पर मैकलोडगंज पुलिस मौका पर पहुंच गई। SHO मैकलोडगंज सैयद फजल अब्बास के मुताबिक मुलजिमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मकतूल की शनाख्त अकरम उर्फ फकरी के नाम से हुई। मकतूल के लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। आगे बढ़ेंगे भावल नगर से। आपको बताते चले डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक अहलम व सहलम मरहबा सज्जन आमनते अखियां ठर्रन। वॉइस ऑफ पाकिस्तान भावल नगर के सूबाई दफ्तर में आज सरदार अरशद मंजूर मूसला असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब लाहौर हाई कोर्ट तशरीफ़ लाए। सरदार जफरुल्लाह खान चेयरमैन पंजाब और उनके जुमला साथियों ने दफ्तर में तशरीफ़ आवरी पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। मालाएँ पहनाई गईं और फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं। उनके हमरा डॉक्टर मोहम्मद बाबर मूसला इत्तफाक अस्पताल लाहौर, मोहम्मद सादक मूसला, मोहम्मद सरवर चौहान डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वॉइस ऑफ पाकिस्तान भावल नगर, आबद अली मूसला रेजिडेंट डायरेक्टर रोज़नामा अजमत, डॉक्टर मोहम्मद तैयब जालंधरी ब्यूरो चीफ रोज़नामा ताकत, मोहम्मद एजाज मूसला डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वर्ल्ड नेट, सुफियान अली जोया एडिटर नवाई ज़िंदगी, सजाद अब्दुल्ला मुसला, मोहम्मद असद सीनियर एडवोकेट भावनगर और कसीर तादाद में सोशल मीडिया के लोग मौजूद थे। सरदार जफरुल्लाह खान चेयरमैन पंजाब ने अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हुए बयान दिया। ज़िला भावनगर में पहली दफ़ा मुमकिन हुआ कि सहाफ़ियों का एक तहफ़्फ़ुज़ाती इदारा कायम हुआ है। मुझे आगे यकीनन मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि खुशी होती। ये हमारी पूरी बिरादरी के लिए, मुस्लिम फैमिली के लिए बड़ी ऑनर और एजाज की बात है। दूसरी बात ये है ऑफिस बनाना ये किसी आम जर्नलिस्ट के पास का रोग नहीं है। जर्नलिस्ट तो मैं सॉरी टू से कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए इधर भाग रहे होते हैं, इधर आप ऑनर के साथ बैठे हुए हैं, हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुझे बड़ी इस बात की खुशी है। दूसरी बात कि परसों ये चौथ जो है ना हमारी इधर प्रेस क्लब में भी रिसेप्शन थी, वहाँ पे जर्नलिस्ट ने हमसे बात की, आसफाल पटेल साहब से, साहब से, उन्होंने मुझसे बात की कि ये जो है ना जर्नलिस्ट की कानूनी बननी चाहिए। मुझे पहले इसके बारे में ये पता नहीं था कि यहाँ पे कानूनी नहीं है, ये क्या सूरत चल रही है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे कोई इस तरह का सुविधा बन जाए कि गवर्नमेंट की को जो है ना वो हमें मिल जाए और हम इसको जो है ना उसको अलॉट करवा के जर्नलिस्ट की कानूनी आगे बनवाएं। बाकी वही जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो कहते हैं हमें जर्नलिस्ट नहीं देते, ये करते हैं। कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा फंड जनरेट किया जाए गवर्नमेंट सतह पे कि भावल के लिए खास फंड कि आप लोगों को किसी तरीके से अकोमोडेट किया जाए। और जर्नलिस्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो PTI की गवर्नमेंट है उन्होंने काम तो काफ़ी करने की कोशिश की है। आप देखें मुल्की हालात कुछ इस तरह के जा रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बड़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO लिया मोहम्मद नासिर सियाल का थाना कोट सुल्तान का विजिट। SHO थाना कोट सुल्तान अल्लाह दिता और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। DPO ने थाना का रिकॉर्ड और हवालात में मौजूद मुलजिमान, फ्रंट डेस्क, बैरिक्स, तफ्तीशी कमरा जात, वायरलेस रूम को चेक किया। पुलिस अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि जराइम को कंट्रोल के लिए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का अमल तेज़ किया जाए और पेट्रोलिंग के निज़ाम को मज़ीद फ़ाल रखने के लिए SHO और मुहर्रर को थाना की सफाई, हवालात में मुलजिमान और रिकॉर्ड अपडेट करने की सख्ती से हिदायत की। पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ शाहद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रो स्टाफ शाह आलम से थाना खजाना तक तहसील शाह आलम ताजरान सदर जाकर खां की क़यादत में पुलिस पर मुकम्मल एतमाद और यकजहती रैली निकाली गई। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस का इज्जत दो, पुलिस का इज्जत दो, इजाज़ खान इसी को जिंदाबाद, इजाज़ खान इसी को जिंदाबाद। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है 4 सदर रोड पर, बिल्कुल खजाना थाने के सामने खड़े हैं
جس طرح پرسوں کچھ سیاسی لوگوں اور تانا اسی چو خزانہ کے درمیان کچھ ترخلامی ہوئی تھی، جس پر سیاسی کارکنان نے روڈ شالم تحصیل کے صدر تاجران کے صدر ذاکر خان بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں بطور صدر تحصیل شاہ عالم ذاکر خان، اور جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ کل ایک واقعہ رونما ہوا تھا کچھ سیاسی لوگوں کے اور ہمارے جو اس ایچ او صاحب ہے اعجاز چمکنی کے درمیان کچھ کلامی ہوئی تھی۔ ایک الفاظ سنائی تھی کہ پولیس لوگ ہمارے ٹیکسز پہ پلتے ہیں۔ خدا کے لیے پولیس کو اس کے ٹیکسز پہ پلنے کی تانے دینے والوں، کبھی پولیس سے اس کی شہادتوں کے بارے میں پوچھا ہے؟ کبھی پولیس کے جو شہید کے جو بچے ہیں اس کے پاس کبھی آپ لوگ گئے ہیں؟ شہید کے بیویوں کے پاس کبھی آپ لوگ پوچھنے کے لیے گئے ہیں؟ کبھی شہید کے باپ دادوں کے ساتھ آپ لوگ کبھی بیٹھے ہو؟ میں اس ایم پی ایم این اے کو یہ عرض کرتا ہوں، ایم پی اے صاحب کبھی فورس کے ایک جوان کا اس کی عیادت کی ہے یا کسی شہید کے گھر میں گئی ہے؟ تو خدا کے لیے پولیس کو سیاست سے پاک کرے، پولیس سے سیاست کو دور کر۔ تو میں پارلیمان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جب ہمارا آفیسر سسپینڈ ہوتا ہے، جب ہمارا اہلکار معطل ہوتا ہے، تو پارلیمان کو بھی چاہیے کہ اپنے ایم پی اے کو شوکاز نوٹس بھیجے، تب تک وہ بھی اس عہدے پہ نہ رہے جب تک شفاف اور صاف انکوائری نہ ہو جائے۔ تو ایم پی اے صاحب بھی چونکہ ہمارے بڑے تھے علاقے سے، میں ان سے ایک اور درخواست بھی کرتا ہوں۔ میں یہاں کا صدر ہوں، آج مجھے اتنے لوگ آئے ہیں۔ ایک ہمارے ساتھ ایک دوست ہے، کل اس کی فوتگی ہوئی تھی۔ جب فوتگی ہو جائے اس کا مختصر ٹائم ہوتا ہے جنازے کا، 3 گھنٹے اس نے روڈ پہ گزارے، 3 گھنٹے بعد اس نے میت پہنچائی ہے۔ اس طرح 20 سال پہلے ہم دیکھتے تھے، ہم سنتے تھے کہ جو کرائم لوگ ہوتے تھے، جو مغرور لوگ ہوتے تھے، جو منشیات ڈیلر ہوتے تھے، وہ کسی بدماش یا کسی ایم پی ایم این اے کے حجرے میں رہ کر وہ اپنے آپ کو تحفظ محفوظ کرتے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ دور واپس نہ لے کے آئے اور تانے کو سیاست سے جو ہے نا پاک کرے۔ اور میں خاص کر آئی جی کے پی کے معظم جاں انصاری سے اور اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اور اداروں سے بھی کرتا ہوں کہ خدا کے لیے صاف اور شفاف انکوائری ہو جائے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اسی پولیس اسٹیشن کے دروازے پہ ادھر ہی جدھر اعجاز خان کی جو پوسٹنگ تھی، ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں اس کا ادھر ہی استقبال کریں گے اور اسی طرح اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ تاجر انصاف تحصیل شالم ز حکومت ندا درخواست کوما چې د دې شفاف انکوائری وشي او دې ته انصاف ملو شي او زمونږ مشر اسی چو اعجاز صاحب دې بحال کړی شي۔ الحمدلله دا نن چې تاسو دا نوجوانان نه د دې هر چا مختلفه نظریه او سوچ لري، په دا پرون چې کومه واقعه شوې ده په دغه باندې دا ټول قوم غمزده دی، خصوصا زمونږ د تحصیل شالم عوام دا اعجاز خان سره د اظهار یکجہتی کوي او د آئی جی پی خیبر پختونخوا هم دغه مطالبه کوي۔ ہڑپا سے ہمارے نمائندے محمد عمران کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق آر پی او ساہیوال مرزا فاران بیگ کی طرف سے ریجنل پولیس آفس میں روزانہ کی بنیاد پر اردل روم کا انعقاد۔ پولیس افسران کو شو کاز نوٹسز اور اپیل ہائی کی سماعت کے سلسلہ میں پیش ہوئے۔ انہوں نے ٹوٹل 18 اپیل ہائی کی سماعت کی، جس میں سے 7 پولیس افسران کی اپیل سے مطمئن ہوئے اور 4 کی سزا میں کمی کی، جبکہ 2 کی انکوائری کا حکم دیا اور 5 اپیل ہائی کو مسترد کیا۔ پولیس افسران کو کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی صورت میں کڑے محکمانہ احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہاول نگر سے آپ کو بتاتے چلے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان اور محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق اندھیر نگری چوپٹ راج، انسانوں کے اندر احساس ختم ہو جائے اور معاشرے میں انصاف ناپید ہو جائے تو وہ قومیں جلد تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب بڑے ذمہ دار اور اچھے محکموں میں شمار ہوتا ہے، چونکہ اس محکمہ کا بنیادی کردار انسانی زندگی کا ہر ممکن بچاؤ اور مریضوں کی اچھی دیکھ بھال اور ان کو سہولیات دینا ہے۔ سول ہسپتال بہاول نگر کی انتظامیہ اور ڈاکٹرز کی عدم توجہی کا شکار۔ ڈائلسس سینٹر گردوں کے مریضوں کے لیے عرصہ 2 ماہ سے ہاپرین انجیکشن اور ڈائلائزر نہ ہے، مریض بے بس اور مجبور۔
इन्हें तमाम अद्वियात बाहर से महंगे दामों मंगवानी पड़ती हैं। कल डायलिसिस सेंटर भावलनगर में मुतअद्दिद मरीज मर्दों खवातीन और उनके वर्सा अपनी बेबसी पर चीखो पुकार करते रहे और रो पड़े। दवाई ना मिलने से मरीज वार्ड में तड़प रहे थे। इनका कोई पुरसान हाल ना है। उन्होंने बताया, सरदार हम गरीब लोग हैं, हमारे पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं, वसाइल ना है। खवातीन यारो मददगार बिस्तर पर पड़ी थी और पानी सप्लाई का सिस्टम बंद होने से मशीन बंद थी। हमने मौका पर मौजूद डॉक्टर मोहम्मद शकील से तमाम सूरत हाल जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हमारे स्टोर्स में हाइप्रेन इंजेक्शन और डायलाइजर वाफर मिकदार में मौजूद हैं और आम दवाई की कोई कमी ना है। वहाँ मरीज दुख से फट पड़े। अगर इंजेक्शन मौजूद हैं तो हमें क्यों नहीं लगाए जाते और दवाई क्यों नहीं दी जाती, हम किधर जाएं? इसके अलावा डायलिसिस सेंटर भावलनगर बड़ा हसास यूनिट है। ये एक असल हालत में फ़िल्टर पड़ा है और बाकी फ़िल्टर नाज़रीन ख़ुद मुलाज़ा फरमाइए, बड़ी मुसीदा हालत है और ये बड़ा हसास मामला है। गुर्दे यहाँ पर फ़िल्टर डायलिसिस होते हैं और इनसे पानी गुज़र कर जाता है। आप ख़ुद अंदाज़ा फरमाइए कि यहाँ इंतज़ामिया की कितनी तवज्जो है और कोई बहावलनगर के जो डॉक्टर जो मसीहा कहलाते हैं ज़हरन कोई तवज्जो नहीं दे रही और जो भी गवर्नमेंट का फ़ंड है और मरीज़ बता रहे हैं ना हेपारिन इंजेक्शन है ना हमारे पास डायलिसिस जो है डायलाइज़र हैं और उसके बाद जो है 2 माह से हम बाहर से ख़रीदते हैं और डॉक्टर फरमा रहे हैं कि हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है। कॉल फैन में तजाद के इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए और मरीज़ों के लिए सहूलियात वहाँ पहुँचाई जाएँ। कैमरामैन के साथ सिद्धार्थ ज़फ़रुल्लाह खान, डिविजनल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ भावनगर। आगे बढ़ेंगे लिया से आपको बताते चले ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब माजूर अफराद की बहाली और इन्हें रोज़गार की फराहमी के लिए मुतअद्दिद मनसूबों पर काम कर रही है और ज़िला लिया में 200 से ज़ायद स्पेशल पर्सन को मुलाजमत की फराहमी इसी सिलसिला की अमली कड़ी है। ये बात असिस्टेंट कमिश्नर लिया मोहम्मद असद बुद्ध ने गैर सरकारी तंजीम हैंड्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर कही। इस मौका पर DO सोशल वेलफेयर ज़ैनुल आबिदीन, DD तालीम गुलशेर और CEO हैंड्स पाकिस्तान जहांजेब अख्तर भी मौजूद थे। जहांजेब ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ज़िला में आंखों की देखभाल और मुस्तहिक अफराद को तशखीस ऐनकों की फराहमी, आंखों के अमराज के इलाज मुआवजा के लिए प्रोजेक्ट के तहत CBM के तहत कॉलेज ऑफ एफ्थमोलॉजी एंड अलाइड वियन साइंसेज म्यू अस्पताल लाहौर के इश्तराक से तहसील लिया के 22 अस्पतालों में आई केयर सर्विसेज जारी हैं, जिसका मकसद अमराज चश्म की रोकथाम और माजूर अफराद को आंखों के इलाज मुआवजे की सहूलियात नज़दीक तरीन अस्पताल में मुहैया करना है। लिया में अब तक 9000 से ज़ायद अफराद माजूरी की रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। प्रोजेक्ट के तहत 235 मुख्तलिफ मामलात जिनमें व्हील चेयर्स, वॉकर्स, वॉकिंग स्टैक और सफ़ेद छड़ी शामिल हैं। अब तक 3 आगाही सेशन का इनेकाद किया है जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मेंटोर्स और लिया के मुकामी हजरात जो खुद किसी न किसी माजूरी के साथ हैं, इन प्रोग्राम में नादरा और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से सनद बराए माजूरी की सर्टिफिकेट के हुसूल और रजिस्ट्रेशन के अमल के बारे में आगाही दे चुके हैं। तो रवा साल 235 मुख्तलिफ माविन आलात जिनमें व्हील चेयर, वॉकर और सफ़ेद छड़ी वगैरह शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ देहातों में तकसीम किए गए। सैलाब से मुतासर 30 ऐसे घराने जिनमें अफराद बाहम माजूरी मौजूद हैं, इनको माहाना 4000 रुपये की रकम बदलिए कैश ऑन काउंटर दिए गए। जिला लिया के हेडक्वार्टर साल में कम बिनाई वाले अफराद के लिए इजला मुआवजा मुफ्त लो विजन डिवाइसेस फराहम की जा रही है। तो सोशल वेलफेयर के बाद बता दूँ कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो सदरात से माजूर अफराद की रजिस्ट्रेशन करता चला रहा था। इससे पहले ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पे इनकी रजिस्ट्रेशन होती थी, लेकिन पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से अब हर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पर जो माजूर अफराद हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है जारी है। माजूर फर्द जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन ना हो जाए उसको वो माजूरी की जो माजूर अफराद की जो उनको मिलने हैं उनके राइट्स उस वक्त नहीं मिलेंगे जब तक उनके पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी ना किया जाए और नादरा की तरफ से उनका एक माजूरी वाला ID कार्ड नंबर दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने ये बड़ा माजूर अफराद के लिए बड़ा बेहतरीन एक इक़दाम है और इसमें यह है कि जो माजूर अफराद उनको काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जिसमें उनके जो किराया जाते हैं उसमें 50% उसमें उनको बचत है, चाहे वो रेल का है, चाहे बस का है, चाहे बाई एयर जाए वो। इसी तरह कार इंपोर्ट करके हैं उसमें भी कस्टम वगैरह उसमें माफ है। जो बच्चे को तालीम हासिल करना चाहे उनकी तालीम फ्री है। यूनिवर्सिटी में जो जाएंगे उनकी यूनिवर्सिटी की हॉस्टल और उनका जो वहाँ पे रिहाइश और खाने का जो खर्च है वो भी फ्री है।
तो माजूर अफराद के अलावा इसके अलावा गवर्नमेंट की जॉब में उनका कोटा है, बहुत से बेनिफिट्स है, लेकिन उसके लिए ये है कि माजूर अफराद अपने पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद अपना ID कार्ड बनवाएं, उसके बाद कोई जो है ना। पाकिस्तान के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2017 में मुतारिफ करवाया गया और जिसको प्रोविजनल असम्बली ने पास किया है। फेडरल डिसेबिलिटी बिल को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया 16 जनवरी 2018 को और उसको नेशनल असम्बली ने जो है वो पास किया है। इसी तरह से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ने जो बिल पास किया है वो 2020 में किया है। साथ ही पंजाब एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बिल 2021 जो कि रिसेंटली जो है वो पास हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट एक सर्वे कंडक्ट हुआ है जिसमें हैंड्स ने भी अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा पंजाब में मुजफ्फरगढ़ का एक विलेज है झंडे वाली जिसको हैंड्स ने मॉडल विलेज के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पर्सन डिसेबल्स थे जिस गांव को मुकम्मल जो है वो एक्सेसिबल किया गया है। CBM के हवाले से बात करता चलूँ, CBM हमारे जो है वो प्रोजेक्ट के डोनर हैं जो कि एक जर्मनी की ऑर्गेनाइजेशन है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर पाकिस्तान में काम कर रही है। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ अपने प्रोजेक्ट पार्टनर्स के साथ मिलकर जो है प्रोजेक्ट्स अपने जो है वो तरतीब दिए हैं जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस किया गया है और इसके अलावा डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पर भी वो काम कर रहे हैं और साथ ही जहाँ पे एमरजेंसी रिस्पांस की ज़रूरत हो वहाँ पे CBM जो है वो अपना रिस्पांस भी करता है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपसे गुजारिश है। बंगला गुगेरा से आपको बताते चले, राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक यंग वर्किंग जर्नलिस्ट सैयद अजफर हुसैन जैदी की सालगिरह के मौका पर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अजीज़ व अकारब ने तकरीब का इनेकाद किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया जबकि ज़िंदगी की एक और बहार के शुरुआत पर मुबारकबाद दी। सैयद अजफर हुसैन जैदी ने ज़िला उकाड़ा में अपने काम से नाम पैदा किया और अवामी मसाइल को हर सतह पर उजागर किया ताकि इनका हल तलाश किया जा सके। सैयद अजफर हुसैन जैदी की सालगिरह के मौका पर ज़िला उकाड़ा सदर पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग मोहतरमा फौजिया गुज्जर खुसूसी तौर पे उनके घर तशरीफ़ लाईं और इनको मुबारकबाद दी। इस तरह ज़िला उकाड़ा सदर गुगेरा की शानदार खूबसूरत रावी पैलेस मार्की और रावियंस जिम में सैयद अजफर हुसैन जैदी की सालगिरह की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया जिसमें सहाफ़ी बरादरी और दोस्तों की कसीर तादाद ने शिरकत की। दोस्तों की जानिब से तकरीब में शिरकत पर तकरीब की रौनक में इजाफा किया गया और सैयद अजफर हुसैन की लंबी जिंदगी और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। बंगला गुगेरा से आपको बताते चले, राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली उकाड़ा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर इलेक्शन कराओ रैली का इनेकाद किया गया। हल्का PP 184 उकाड़ा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राय हमाद असलम खरल की क़यादत में इलेक्शन कराओ रैली निकाली गई। रैली में भारी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राय हमाद असलम खरल ने कारकुनान से खिताब करते हुए बताया कि हम लीडर इमरान खान की कॉल पर निकले हैं, मुल्क तबाही के धाने पर है, मुल्क बचाने के लिए फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया, मुल्क दिवालिया होने के करीब है, इसका हल सिर्फ फौरी और साफ और शफाफ इलेक्शन है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सदर तहरीक इंसाफ तारिक इरशाद ने अवाम से खिताब किया और कहा कि आज रैली आम रिवायती रैली नहीं, सैकड़ों कारकुनान के अलावा पूरे शहर की आवाम सड़कों पर है। जब तक मुल्क से इम्पोर्टेड करप्ट हुकूमत ख़त्म करके साफ शफाफ इलेक्शन ना करवाए गए तब तक मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। बंगला गुगेरा से चौधरी अब्दुस्तार जट हंस, चौधरी शौकत भट्टी, अली शेर, मोहम्मद बशीर अहमद रहमानी, सईद अहमद सनाई दीगर कारकुनान की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया। मोटरवे पुलिस की M4 पर गोजरा इंटरचेंज के करीब बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात स्मगलिंग नाकाम बना दी। 2 गाड़ियों से 40 किलो से ज्यादा अफ्यून और 22 किलो चर्स बरामद, 3 बच्चों समेत 4 अफराद गिरफ्तार। सेक्टर कमांडर SP मोटरवे M4 मजहर इकबाल चद्दड़ की अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। एडमिन ऑफिसर DSP कमर हयात ने दौरान पेट्रोलिंग 2 मशकूक गाड़ियों को रोक कर तलाशी ली तो 4 मुलजिमात जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं उनके कब्जा से भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई। इस तरह मोटरवे M4 गोजरा इंटरचेंज के करीब करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात के स्मगलिंग नाकाम बना दी। 2 गाड़ियों से 40 किलो से ज्यादा अफ्यून और 22 किलो चर्स बरामद, 3 बच्चों समेत 4 अफराद गिरफ्तार जिसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SP मजहर इकबाल चद्दड़ ने इन मुलजिमान के बारे में तमाम तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि मोटरवे पर मंशियात स्मगलिंग करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। मंशियात के स्मगलिंग की मोटरवे पर रोकथाम के लिए हम तन मन धन की कुर्बानी कर देंगे। इन स्मगलिंग करने वालों के लिए मोटरवे पर कोई जगह नहीं। मोटरवे पुलिस ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मुलजिमान
को थाना गोजरा पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सदर पुलिस ने मंशियात को अपने कब्जे में लेकर मुलजिमान से मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। ये तकरीबन 12 बजे के करीब हम गोजरा इंटरचेंज के करीब थाना सदर गोजरा की जुरिस्डिक्शन में हमारी बीट 18 है, वहाँ पे मैं रूटीन की सरप्राइज पेट्रोलिंग पे था, तो ये 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, तो जो ही इन्होंने हमें देखा तो ये चल पड़े। मशकूक जानकर हमने ये एडमिन ऑफिसर कमर साहब हैं, इनको उसी वक्त बुलाया, गाड़ियाँ रुकवा ली। जब गाड़ियाँ रुकवाईं तो एक ये जो GLI में थे, इनसे पूछा कि वो कौन है, उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता। जब वो करोला कार वाले से पूछा कि वो कौन है, तो उन्होंने कहा भाई हैं। मज़ीद मशकूक हो गए। जब गाड़ी की तलाशी ली तो GLI कार जो LEC है 6277, उसमें 32 पैकेट 32 पैकेट अफ्यूम, और जो XLI का कार थी LEA 1074, उसमें 18 पैकेट चर्स के थे। तो उनको अभी SP ऑफिस ले आए हैं, लोकल पुलिस पहुंच चुकी है, लेडीज़ पुलिस भी पहुंच चुकी है, तो इनके हवाले कर रहे हैं फर्दर कानूनी कार्रवाई के लिए। और इनके जो कार्ड हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, किसी पे इन्होंने अफ़गान सिटीज़न बनवाया हुआ है, कोई खैबर पख्तूनख्वा का है। मज़ीद तफ्तीश लोकल पुलिस करेगी और हक़ाइक़ सामने आएंगे। चर्च, दोनों गाड़ियाँ, ये मुल्ज़मान ये लोकल पुलिस के हवाले कर रहे हैं, मज़ीद तफ्तीश ये करेंगे। थैंक यू। टोटल मकदार बता दें दोनों की, अफीम और चर्च की कितने बनती है? ये पैकेट इनके हैं 32 अफ्यूम के और 18 चर्च के हैं, अंदाज़न 1 kg का एक पैकेट है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।